Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 12th के अकाउंट्स का शेयर कैपिटल चैप्टर पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कंसीडरेशन अदर देन कैश का कंसेप्ट समझाया था। आप लोगों को अगर उसमें और प्रैक्टिस की जरूरत है तो मुझे बता दीजिएगा। आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं शेयर कैपिटल का, जिसका नाम है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसमें ये, शेयर्स को कैसे फॉरफीट करते हैं। ठीक है, तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपने टॉपिक पर। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, फॉरफीचर का मतलब क्या होता है? शेयर्स को कैंसिल कर देना। जब भी जिसको हमने शेयर दे रखा था वो अगर हमारी पेमेंट नहीं कर पाता पूरी, उस केस में कंपनी क्या कर सकती है? उसके शेयर्स को फॉरफीट कर सकती है। ठीक है, अब वो कंपनी शेयर्स को फॉरफीट कब करेगी ये देखने वाली बात है। देखिए, जैसे एप्लीकेशन मनी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने ना दी हो। एप्लीकेशन मनी तो सब दे देते हैं। फिर कंपनी ने अलॉटमेंट मनी मंगवाई, हो सकता है वो अलॉटमेंट मनी ना दे, तो कंपनी ने कहा चलो कोई बात नहीं, रुक जाते हैं, कॉल मनी भी मंगवा लेते हैं उससे और रिमाइंडर डाल देंगे कि भाई आपका पुराना भी पेंडिंग है और कॉल मनी भी लेके आना, दोनों पैसे ले आना। कॉल मनी तक फिर कंपनी ने वेट किया, अब भी नहीं दे रहा वो। अब कंपनी उसके शेयर्स को क्या कर देती है? फॉरफीट कर देती है, कैंसिल कर देती है। अब ऐसे केस में क्या होगा? जो एप्लीकेशन मनी उसने ऑलरेडी दे दी, जो पैसे कंपनी के पास ऑलरेडी आ चुके हैं, वो कंपनी की इनकम बन जाएगी। ठीक है, शेयर्स कैंसिल कर देंगे और जो शेयर्स ऑलरेडी, जो पैसे उसके ऑलरेडी आ चुके हैं, वो कंपनी की इनकम में ट्रांसफर हो जाएंगे। समझ में आया? हो सकता है कोई कंपनी बहुत स्ट्रिक्ट हो, वो अलॉटमेंट मंगवाए और उसी में ही वार्निंग दे कि अगर आपने 5 दिन में नहीं दिए तो आपके शेयर्स को हम कैंसिल कर देंगे। तो अलॉटमेंट के जस्ट बाद भी कैंसिल कर सकते हैं। इसका मतलब ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि कंपनी शेयर्स को कब फॉरफिट करना चाह रही है। जस्ट एक पेमेंट के बाद ही कर दे या 2-3 बार की पेमेंट के लिए वेट करे कि कोई बात नहीं देखते हैं, तो तब तक कॉल से नरियर कंपनी डेबिट करती रहेगी, कोई बात नहीं आ जाएंगे। लेकिन फिर कंपनी को अगर लास्ट में लगता है कि नहीं आ रहे अब पैसे, अब इसके शेयर्स को कर देते हैं फॉरफिट। समझ में आ गया आप लोगों को ये? ठीक है, तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है वो डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर वो शेयर्स, भाई दो ही सिचुएशन हो सकती है, या तो शेयर्स पार पे इशू किए थे हमने या प्रीमियम पे किए थे। ठीक है, एक छोटा सा ये डाउट आता है कि शेयर अगर उसके पास ऑलरेडी हो, जैसे अलॉटमेंट में हम शेयर्स उसको दे देते हैं, जब अलॉटमेंट मनी मंगवाते हैं ना तो हम कह देते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन आपको ये शेयर्स मिलते हैं, तो कैंसिल कैसे करेंगे? देखिए, वैसे तो आजकल डीमैट अकाउंट में होते हैं, तो कंपनी के पास वो जो नंबर रहता है वो कैंसिल कर दो। ठीक है, फिजिकल फॉर्म में तो होते नहीं, और पहले भी अगर होते हो तो फिजिकल फॉर्म में जब होते थे तब भी उसमें कुछ ना कुछ कोड तो रहेगा। अगर कंपनी उसको अपने रजिस्टर में से ही हटा देगी, एक रजिस्टर होगा शेयर्स का, उसमें से ही हटा देगी, तो वो एक केवल टुकड़ा रह गया कागज का, वो शेयर है ही नहीं, क्योंकि वो ना किसी को ट्रांसफर कर सकता ना किसी को दे सकता। जब ट्रांसफर वगैरह होते हैं ना शेयर्स, तो भी कंपनी के पास इंफॉर्मेशन जाती है, कंपनी अप्रूव करती है, हाँ शेयर्स के ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जब वो कुछ रहा ही नहीं शेयर, तो कैसे ट्रांसफर करेगा? तो फिजिकल फॉर्म में हो या डीमैट में हो, अगर शेयर्स कंपनी कैंसिल कर दे अपनी साइड से, तो फिर उसके पास कुछ है भी, अगर सर्टिफिकेट वगैरह पड़ा है, तो वो कोई काम का नहीं रह जाएगा। समझ में आ गई बात? ये डाउट आता है कई बार। तो अगर शेयर्स को हमने पार पे इशू किया था या प्रीमियम पे, अगर पार पे किया था तो क्या जर्नल एंट्री होगी? देखिए, सिचुएशन सोचो, सबसे पहले उसने एप्लीकेशन मनी दे दी, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल हो गया। फॉरफीचर वो अलॉटमेंट मनी मंगवाई, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल मंगवा लिए। अब वो पैसे नहीं दे रहा तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट नहीं हो पाएगा, मतलब कॉल से नरियर टू शेयर अलॉटमेंट होगा। उनकी छोड़ दीजिए, बाकी के लिए तो बैंक डेबिट होगा जो बाकी लोग दे रहे हैं। फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं? उसी बंदे की जो पेमेंट नहीं कर रहा, तो उसके लिए क्या डेबिट करना पड़ेगा? कॉल से नरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब कंपनी अगर यही डिसाइड कर ले, नहीं अब इसके शेयर्स को कैंसिल कर दो, कॉल मनी का वेट मत करो, तो क्या करना पड़ेगा कंपनी को? देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट को करेगी कंपनी डेबिट। ये शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। कितने अमाउंट से होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना। शेयर कैपिटल कितने अमाउंट से डेबिट होगा? ये होगा कॉल्ड अप कैपिटल से। किससे? कॉल्ड अप कैपिटल। कितनी कैपिटल अभी तक हमने मंगवा ली उससे। आप खुद सोचो, अगर हमने अलॉटमेंट के जस्ट बाद इसके शेयर्स को कैंसिल करना चाहा, तो
तो अभी तक आपने कितनी बार शेयर कैपिटल क्रेडिट की थी? एक बार एप्लीकेशन में, सेकंड एंट्री करते ना, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। फिर थर्ड क्या करते, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। 2 बार आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया है। अगर एप्लीकेशन 2 की, अलॉटमेंट 3 की, मतलब 5 रुपए से आप क्रेडिट कर चुके हो। बट शेयर्स तो दे ही नहीं रहे, हम उसको कैंसिल कर रहे हैं। तो वो 5 रुपए जो आपने शेयर कैपिटल में क्रेडिट किए थे उसको डेबिट कर दो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसलिए ये मत सोचना कि शेयर कैपिटल में पूरी फेस वैल्यू आएगी, नहीं, इसका कोई लॉजिक नहीं है। शेयर कैपिटल में कितने से डेबिट होगा? जितने आपने पहले क्रेडिट किए थे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन देखना पड़ेगा हमें कि कंपनी कब जाकर उसके शेयर को फॉरफिट करे। अगर सारे पैसे कंपनी मंगवा चुकी है तो पूरे 10 रुपए डेबिट कर दो। कितनी कैपिटल कंपनी ने ऑलरेडी मंगवा ली उतने से ये डेबिट हो जाएगा। टू शेयर फॉरफीचर, फॉरफीचर में क्या जाएगा? उसने कितना पैसा ऑलरेडी दे दिया, मतलब अमाउंट रिसीव्ड, वो कंपनी की इनकम बन गई। टू कॉल्स इन अरियर, वो जो कॉल्स इन अरियर मैंने कहा था ना, अभी डेबिट कर देंगे हम। अब वो पैसे तो देगा नहीं, उसके शेयर्स ही कैंसिल कर दिए हमने, तो हटा दो, वो तो एक तरीके से बैड डेट हो गए हमारे। तो कॉल्स इन अरियर जो डेबिट किया उसको रिवर्स कर दो, कॉल्स इन अरियर्स 2 में आ जाएगा, अमाउंट नॉट रिसीव्ड। तो देखो कितनी सिंपल सी बात है, कितने पैसे मंगवाए उससे डेबिट करो, कितने दे दिए कितने नहीं दिए, तो ये तो अपने आप मैच करना ही चाहिए। 5 रुपए मंगवाए, 3 दे दिए, 2 नहीं दिए। ठीक है, ये मंगवाए कितने उससे डेबिट होता है, ये कितने दिए उससे होता है, ये कितने नहीं दिए ये उससे क्रेडिट होता है। आई बात समझ में? अगर प्रीमियम पे शेयर्स हमने इश्यू करे थे तो थोड़ा ध्यान से समझना। प्रीमियम में 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो हो सकता है उसने प्रीमियम पे कर दिया हो या प्रीमियम ना किया हो। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है कि वो ये जो हमारा डिफॉल्ट है वो कब जाकर कर रहा है। जैसे अगर जनरली अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम रहता है, उसने कॉल मनी नहीं दी, अलॉटमेंट तक तो दे दिया, बस कॉल मनी नहीं दी उसने, तो अगर कॉल मनी नहीं दी इसका मतलब वो प्रीमियम दे चुका है। तो इसलिए इसमें 2 सिचुएशन अलग अलग बन सकती है, प्रीमियम रिसीव्ड और प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, अलग अलग ट्रीटमेंट होगा। अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका है, प्रीमियम वंस रिसीव्ड शुड बी इग्नोर्ड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, ऐसे याद करना। अगर प्रीमियम एक बार मिल गया तो इग्नोर कर दो फॉरफीचर में। क्यों कर दो? देखिए, अगर प्रीमियम वो दे चुका है तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में जब प्रीमियम का कंसेप्ट बता रहा था पहली दूसरी क्लास में, तब कहा था कि प्रीमियम का पैसा सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस में यूज हो सकता है। फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स देने में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में, वो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है ना, उसमें ही यूज हो सकता है। तो पैसे जब एक बार मिल गए तो बस वहीं यूज होंगे। ठीक है, इसलिए इस प्रीमियम को, अगर प्रीमियम रिसीव हो गया तो इग्नोर कर दो, वो पैसा तो वहां जा चुका, हो सकता है यूज भी हो चुका हो। ठीक है, अगर आप ये ना करते, क्यों करा हमने, अगर हम ये ना करते तो टू शेयर फॉरफीचर में क्या जाता है, अमाउंट रिसीव्ड, तो प्रीमियम भी जाना चाहिए क्योंकि अमाउंट रिसीव तो प्रीमियम भी है। इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रीमियम का पैसा कंपनी को मिला था कंपनी अपनी जेब में डाल रही है, जो कि अलाउड नहीं है। अलाउड तो क्या है, कुछ स्पेसिफिक पर्पस बता रखे हैं, उसी पर्पसेस में यूज करना है, जो मैंने आपको थ्योरी वाला बताया था। लेकिन अगर मैं इसमें डाल दूंगा तो इसका मतलब आपने डाइवर्ट कर दिए फंड्स, कहीं और यूज कर रही है कंपनी, जो कि अलाउड ही नहीं है। इस वजह से क्या कहा जाता है कि नहीं, अगर प्रीमियम रिसीव हो गया तो प्रीमियम को इग्नोर कर दो। ठीक है, मान लो कि इस क्वेश्चन में ही प्रीमियम नहीं था, ऐसे फॉरफीचर की एंट्री पास करो, तो फिर तो सेम एंट्री पास हो जाएगी जो पार में होती है। शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन अरियर। शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा, कॉल्ड अप कैपिटल से। शेयर फॉरफीचर कितने से क्रेडिट होगा, अमाउंट रिसीव्ड। लेकिन कौन सा अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड टोटल वाला, लेकिन उसमें से क्या हटा देंगे, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन अलॉटेड शेयर्स, वो हटा दो, क्योंकि प्रीमियम को तो हटाना है, इग्नोर करना है। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड में से प्रीमियम रिसीव्ड ऑन अलॉटेड शेयर्स को हटा दो। कॉल्स इन अरियर, अमाउंट नॉट पेड। समझ में आई बात? शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा, क्या इसमें प्रीमियम आएगा? कैपिटल में तो कभी प्रीमियम आता ही नहीं, चैप्टर के स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, कैपिटल अलग चीज है, प्रीमियम अलग चीज है, तो प्रीमियम का जिक्र कैपिटल में आ भी कैसे सकता है, पूरे चैप्टर में कहीं नहीं आया, तो यहां क्यों आएगा? ठीक है, तो शेयर कैपिटल कॉल्ड अप कैपिटल, कैपिटल बोल रहा हूं, कॉल्ड अप अमाउंट नहीं, कितनी कैपिटल कॉल्ड अप की उस पे वो वाला अमाउंट आएगा, प्रीमियम तो इसमें कभी आ ही नहीं सकता।
अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो क्या एंट्री होगी? इसका मतलब कंपनी ने जैसे थर्ड एंट्री क्या करते हैं, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। कंपनी ने एसपीआर भी क्रेडिट किया था इस उम्मीद से कि आ जाएगा पैसा, बट नहीं आया। तो जो आपने प्रीमियम क्रेडिट किया था कि पैसा मिलेगा वो नहीं मिला, तो रिवर्स मार दो, शेयर कैपिटल डेबिट एसपीआर डेबिट, प्रीमियम रिवर्स मार दिया। टू शेयर फॉरफीचर अमाउंट रिसीव्ड, टू कॉल्सिनरी आर नॉट रिसीव्ड। ठीक है, तो प्रीमियम का क्या समझ में आया? अगर मिल गया तो इग्नोर कर दो, हटा दो क्वेश्चन में, और अगर ठीक है इग्नोर कर दो का मतलब है अमाउंट रिसीव में से हटा दो प्रीमियम को। ठीक है, और अगर नहीं मिला तो एसपीआर भी डेबिट कर दो। ये सिंपल सी चीजें हैं, ये फॉरफीचर की इसमें एंट्रीज होती है। आइए एक आध एग्जांपल कर कर देखते हैं इसका। पहला देखिए, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। कंपनी पूरे पैसे मंगवा चुकी है 10 रुपए, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर। उसने फाइनल कॉल नहीं दी, बस 4 रुपए की। शेयर्स को हमें फॉरफिट करना है। पार है, ये प्रीमियम वाला है। पार वाला एंट्री क्या होती है? पहले शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, आप ये पूरा लिखना, कॉल्स इन अरियर्स। शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होता है? कॉल्ड अप कैपिटल से। अभी तक कितनी कैपिटल मंगवा चुके? तो कितनी मंगवा चुके? पूरे 10 रुपए। फॉरफीचर में क्या आता है? अमाउंट रिसीव, कितने रिसीव हो चुके? जब बंदे ने 10 में से 4 नहीं दिया तो 6 दे दिया। ठीक है, 4000, 2400, 1600। नेक्स्ट देखिए, वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 कॉल्ड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। वाई लिमिटेड ने 500 शेयर्स को फॉरफिट करा। वैसे वो 10-10 रुपए का है, लेकिन अभी तक कंपनी ने 8 रुपए ही मंगवाए थे। कंपनी ने कितने मंगवाए थे? 8 रुपए। कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? 8 है। नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड कॉल ऑफ 3, उसने 3 रुपए नहीं दिए, तो कितने दे दिए? 5 दे दिए। एंट्री क्या बनी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन अरियर्स। 500 शेयर्स पर कॉल्ड अप कैपिटल 8 रुपए है, जिसमें से उसने 5 रुपए दे दिए और 3 रुपए नहीं दिए। तो ये हो गया। आई बात समझ में? थर्ड पॉइंट देखिए, जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। वो 10 रुपए का शेयर था, लेकिन इशू कैसे हुआ था? 5 रुपए के प्रीमियम पे। तो ध्यान से समझना। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर, उसने फाइनल कॉल पे नहीं करी 3 रुपए की। अब भाई ये कौन सी वाली सिचुएशन है प्रीमियम की? प्रीमियम रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया, तो प्रीमियम किसके साथ होगा? अलॉटमेंट के साथ। जनरली अलॉटमेंट उसने दे दी या नहीं दी? दे दी, क्योंकि उसने क्या नहीं दिया? कॉल मनी नहीं दी, फाइनल कॉल। तो ये हो गया प्रीमियम रिसीव्ड वाला केस। और प्रीमियम अगर रिसीव हो गया तो इग्नोर मार दो क्वेश्चन में, जैसे प्रीमियम ही नहीं था, है ना। प्रीमियम में इसमें ये मान लो क्वेश्चन में प्रीमियम है ही नहीं, तो नॉर्मल एंट्री करो। मतलब शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन अरियर। कितने शेयर्स है? 200 शेयर्स है, इनटू कितने कितने रुपए कॉल्ड अप करे कंपनी ने? पूरे ही कॉल्ड अप कर ली कैपिटल। फिर वही बात, 10 रुपए, कैपिटल 10 है, प्रीमियम कभी नहीं आ सकता कैपिटल में। 200 इंटू अमाउंट रिसीव्ड, कितने रुपए वो ऑलरेडी दे चुका? 10 रुपए में से 3 रुपए नहीं दिए, फाइनल कॉल 3 नहीं दी, तो 7 दे चुका। दे तो वो प्रीमियम भी चुका, लेकिन प्रीमियम अगर रिसीव हो गया तो इग्नोर करना होता है। तो 2000, 1400 और 600। आई बात समझ में? प्रीमियम अगर रिसीव हो गया तो उसको इग्नोर कर दो। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ पॉइंट, ए लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹1 एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। 10 रुपए का शेयर था जो 2 रुपए के प्रीमियम पे इशू हुआ था।
उसमें उसने एक तो फर्स्ट कॉल नहीं पे करी 1 रुपए की और एक फाइनल कॉल नहीं पे करी 3 रुपए की। ठीक है, तो प्रीमियम दिया या नहीं दिया? प्रीमियम दे दिया होगा। कैसे पता? प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ होता है, वो दे ही चुका है वो। तो इसका मतलब प्रीमियम मिल गया, तो प्रीमियम को इग्नोर मार दो, नॉर्मल एंट्री पास कर लो। क्या होगी? शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल्स इन अरियर्स। कितने शेयर्स हैं? शेयर्स है 100। कॉल्ड अप कैपिटल, कितनी कैपिटल कंपनी मंगवा चुकी? पूरे 10 रुपए। ठीक है, प्रीमियम तो इग्नोर ही करना है। अमाउंट रिसीव्ड, कितने रुपए वो दे चुका? 10 रुपए में से उसने एक तो फर्स्ट कॉल 1 रुपए की और फाइनल कॉल 3 रुपए की, 4 नहीं दिए तो 6 दे दिए। ठीक है, दे तो उसने प्रीमियम भी दिया, लेकिन प्रीमियम दे दिया इस तो इग्नोर करना होता है। ठीक है, मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूं जिससे कि दिमाग में ये चीज बैठ जाए आपके। नेक्स्ट पॉइंट, बी लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ ₹10 each at ₹5 premium for non-payment of allotment money of ₹8 per share, including premium, first call of ₹2, final call of ₹3। ठीक है, उसने ये पेमेंट्स कंपनी को नहीं करनी है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है। बी लिमिटेड ने फॉरफिट कितने शेयर्स करे हैं? 200। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन है क्या हम इसको लिख पाएंगे? क्या क्या बताया आपको? अच्छा, सबसे पहले मनी कौन सी होती है? एप्लीकेशन मनी, है ना, हमें नहीं पता कितने की है, लेकिन बोला अलॉटमेंट मनी 8 रुपए की है, जिसमें से प्रीमियम भी इंक्लूड है। प्रीमियम कितना है क्वेश्चन में? 5 रुपए प्रीमियम है, तो 5 प्रीमियम है तो 3 की कैपिटल है। ठीक है, फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2, फाइनल कॉल ऑफ ₹3। ठीक है, फर्स्ट कॉल 2 की है, फाइनल कॉल 3 की है। टोटल 10 रुपए का शेयर है, 5 रुपए का प्रीमियम है। इसका मतलब एप्लीकेशन कितने की हो गई? एप्लीकेशन हो गई 2 रुपए की। एप्लीकेशन बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गई 2 रुपए। क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है इस बंदे ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल नहीं दी, ये तीनों पैसे नहीं दिए, जर्नल एंट्री पास करनी है। प्रीमियम रिसीव हुआ या नहीं हुआ? प्रीमियम भी रिसीव नहीं हुआ क्योंकि अलॉटमेंट के साथ है। प्रीमियम रिसीव नहीं होता तो प्रीमियम भी क्या करना पड़ता है? डेबिट। तो करिए एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, SPR डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल्स इन अरियर। कितने शेयर है इसमें? 200। कॉल्ड अप कैपिटल, कंपनी पूरे पैसे मंगवा चुकी, कैपिटल 10 रुपए, इनटू प्रीमियम कितने का है? 5 रुपए का, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। फॉर फीचर में आता है अमाउंट रिसीव्ड, कितने अमाउंट रिसीव्ड है? बस ये 2 रुपए। कॉल्स इन अरियर में आता है अमाउंट नॉट रिसीव्ड। नॉट रिसीव्ड कितना है? ये सब कुछ ही नॉट रिसीव्ड है ना, तो ये हो गया 8, 10, 13 रुपए नॉट रिसीव्ड है। क्या इसमें प्रीमियम भी आएगा? हाँ, ये कैपिटल थोड़ी ना है, मैंने कब बोला ये कैपिटल? तो कॉल्स इन अरियर है, कितने पैसे नहीं आए, प्रीमियम आएगा इसमें। तो 2000, 1000, 400, 2600। आई बात समझ में? ये हो गया 5th पॉइंट हमारा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, 6th पॉइंट। 6th पॉइंट भी ऐसे इंपॉर्टेंट है। देखिए 6th पॉइंट को, सी लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ ₹100 each at 10% premium, on which allotment money of ₹30 and first call of ₹30 were not received। क्या क्या बताया? अलॉटमेंट, एप्लीकेशन तो पता ही होती है, फिर कहा अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितने की है? अलॉटमेंट है 30 रुपए की, जिसमें प्रीमियम भी है। प्रीमियम कितना है? 100 पे 10% है, मतलब 10 रुपए, तो 10 प्रीमियम है तो 20 की कैपिटल है। फर्स्ट कॉल ऑफ 30, फर्स्ट कॉल कितने की है? 30 की। सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 20 पर शेयर, यस नॉट येट कॉल्ड। सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 20 रुपए, नॉट येट कॉल्ड, अभी कंपनी ने ही नहीं मंगवाई। सेकेंड एंड फाइनल कॉल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो।
तो फाइनल कॉल अभी कंपनी ने ही नहीं मंगवाई, वो कितने की है, वो है 20 रुपए की। तो शेयर कितने का हो गया, शेयर 100 + 10 का बता रहा है क्वेश्चन, ठीक है। ये 70 हो चुके, तो ये 30 रुपए होंगे, एप्लीकेशन 30 की होगी। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, इस बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, ये कंपनी ने ही नहीं मंगवाया, इसका मतलब उसने ये दे दिया। तो बताइए प्रीमियम दिया या नहीं दिया, प्रीमियम नहीं दिया क्योंकि अलॉटमेंट नहीं दे रहा। तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल डेबिट, SPR डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन अरियर्स। कितने शेयर हैं इस पे, 500 इंटू कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई, कैपिटल कितनी कॉल कर चुकी कंपनी अभी तक, ये चीजें मंगवाई है, बस ये नहीं मंगवाए 20 रुपए, इसका मतलब 80 मंगवा चुकी कैपिटल, 30 + 20 + 30 कॉल्ड अप कैपिटल। फिर वही बात, कैपिटल मतलब कैपिटल, प्रीमियम नहीं आएगा। इसमें आता है प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, प्रीमियम कितना रिसीव नहीं हुआ, 10 रुपए। फॉरफीचर में आता है अमाउंट रिसीव्ड, कितने दिए उसने, 30। कॉल्स इन अरियर में आता है नॉट रिसीव्ड, कितने नहीं दिए, ये थोड़ी ना देखेंगे, तो मंगवाए नहीं, कौन से नहीं दिए, बस ये नहीं दिए उसने, 30 + 30 60 नहीं दिए, ठीक है। तो ये हो गया, ये नहीं 40,000 आ जाएगा, 5,000, 15,000, 30,000। आई बात समझ में आप लोगों को ये, तो ये हो गया हमारा फॉर फीचर के। मैंने ये सारी सिचुएशन लेकर आपको फॉर फीचर का कंसेप्ट पूरा समझा दिया। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।